हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप टीए आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीए आर्मी के टॉप 50 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ओके, सो याद रखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही होंगे। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो की ओर चलेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने टीए आर्मी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल नहीं लिया है, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करके टीए आर्मी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ले सकते हो। ओके, होता यूँ है कि हमारी तरफ से आपको ऑलरेडी बहुत सारे जो पीडीएफ्स वगैरह हैं वो भी बहुत सारे एस्पिरेंट ने परचेज करे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। ओके, और रिसेंटली भाई 3 से 4 एग्जाम हुए थे और हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। सो जल्दी से आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एग्जाम ओरिएंटेड टी आर्मी के रिलेटेड मटीरियल ले सकते हैं। और याद रखिएगा, इसके लिए कोई आपको ढेर यहाँ पे चार्ज नहीं करना होगा। ओनली आपको 99 यानी 99 में आपको ऑल ओवर टी आर्मी के रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल होगा वो सारा का सारा आपको भेजा जाएगा। और इसके लिए आपको कोई भी ऐप्स एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल नहीं करना होगा, आपको डायरेक्ट से आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही भेजा जाएगा। ओके, बहरहाल आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टीआरबी के रिलेटेड है। आज का पहला क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। सो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ओके, और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। ओके, सो जल्दी जल्दी से सारी की सारी वीडियो यहाँ पे खत्म करेंगे। आपको यहाँ पे पूछा गया भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कब कौन सी डेट में फाउंड करा गया। ओके, 1885, 1909, 1950 या 1975। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1885। यानी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इतना याद रखना है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड करेगी। ओके, और इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको यानी टीए के आर्मी के एग्जाम में देखने का फुल चांस रहते हैं। याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस किनके द्वारा फाउंड करा गया? एओ हयूम के द्वारा। ओके, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहला सेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। और काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चंस पूछे जाने के फुल चांस रहते हैं। काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चंस टीआरबी के एग्जाम में पूछे हैं कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पे हुआ था। ठीक है, सो याद रखना है आपको बम्बई में। और पहली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली विमेन प्रेसिडेंट मानी जाती हैं वो एनी बेसेंट थी। ओके, याद रखिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। तो भाई कौन सी दो ऐसी, मतलब कौन सी ऐसी जगह है या कौन सा ऐसा क्या सिस्टम है जो इंडोमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है? ओके, 8 पॉइंट बे, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 10 डिग्री चैनल। याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल ही इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट चैनल यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय द पाक स्टेट। अगर हम इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात करें, ये पाक स्टेट से पाक स्टेट इनको सेपरेट करता है। और इंडोमान एंड निकोबार 10 डिग्री चैनल इनको सेपरेट करता है। लक्षद्वीप और मालदीव्स की बात करें तो 8 डिग्री चैनल इनको सेपरेट करता है। और लक्षद्वीप और मैनिको की बात करें तो 9 डिग्री चैनल इनको सेपरेट करता है। याद रखिएगा, ये कोई हमने फालतू के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं करें। याद रखिएगा, जो जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करें ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा पॉइंट्स यहाँ पे छूट जाए जो कि अपने एस्पिरेंट को एग्जाम में देखने को मिले और अपना एस्पिरेंट उस टाइम ये सोचे कि रोहानी सर से हमने पढ़ा था टी आर्मी के लिए, लेकिन उन्होंने ये इस टाइप के पॉइंट्स नहीं पढ़ाए थे। ओके, सो याद रखिएगा सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड यहीं पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन के बारे तो डिस्कस करा जाएगा, लेकिन ऑप्शंस के रिलेटेड, क्वेश्चन के ऑप्शंस के रिलेटेड भी एकदम बढ़िया शानदार तरीके से चर्चा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, ट्यूबरक्लोसिस एंड टीबी डिजीजेस आर काज्ड बाय। सो जल्दी से बताइएगा भाई, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बैक्टीरिया। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोलेरू लेक इज फाउंड इन द ट्राइंगल ऑफ। सो जल्दी से बताइएगा कोलेरू लेक कहाँ पे लोकेटेड है? गंगा एंड महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, महानदी एंड गोदावरी, कृष्णा एंड कावरी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गोदावरी एंड कृष्णा। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे लिखी है आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा आपको इस टाइप की पीडीएफ कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ मैं ज़रूर मानता हूँ कि क्वेश्चंस हर एक चैनल पे अपलोड होते हैं, लेकिन
आपको फ्री में इस टाइप का कंटेंट किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा, जिसमें ऑप्शंस के रिलेटेड भी एकदम बढ़िया शानदार तरीके से डिस्कस करा हो। अभी हमने क्वेश्चंस में डिस्कस करा था लेक्स के बारे में, और याद रखिएगा ऑप्शंस में हमने सारी की सारी ऑल इंडिया की जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हो जाती हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, सो हमने वो सारी की सारी यहाँ पे ऐड कर दी। ओके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बहरहाल इंपॉर्टेंट इंडियन लेक्स के बारे में यहाँ पे जानिए जल्दी से। विम्बलडन लेक जो कि केरला में है, चिल्का लेक उड़ीसा में, पेंगोंग लेक लद्दाख, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में, सरदार सरोवर लेक गुजरात में, नागा अर्जुन सागर तेलंगाना, लोकटक लेक मणिपुर, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, सूरजकुंड लेक हरियाणा में है, याद रखिएगा। और भोजतल लेक के बारे में बात करें मध्य प्रदेश, डल, वुलर, मनसबल और मानसर ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, अस्तमबुडी एंड सस्तम कोटा लेक केरला में है, और लूनर लेक महाराष्ट्र में है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस 100% यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, सो जल्दी से आप इनको याद कर लीजिए। ओके, और हाँ, अगर आपके पास पीडीएफ है हमारी तो आप वहाँ से जल्दी जल्दी से इनको रिवाइज कर सकते हैं। सो अगर पीडीएफ नहीं है तो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करके टी आर्मी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड 100% क्वेश्चन ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो जल्दी से बताइएगा न्यूक्लियस ऑफ द सेल किनके द्वारा इन्वेंट करा गया। रॉबर्ट हुक की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्रोन या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रॉबर्ट ब्रोन। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6, वियर इज द अशोका पिलर लोकेटेड। अशोका पिलर कहाँ पे है भाई, संची, सारनाथ, पटालीपुत्रा या मेहरौली। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सरनाथ। याद रखिएगा अशोका पिलर सरनाथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। तो भाई दुनिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा भाई, योसीमाइट फॉल, नोहे फॉल्स, ब्रॉन फॉल्स, एंगल फॉल्स। एंगल या एंजल पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो सुशील कुमार जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, शूटिंग से, वेट लिफ्टिंग से, बॉक्सिंग या रेसलिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज रेसलिंग। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम विच प्लेस डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स। सो कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ से नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है, अम्बरकंटक, मालवा प्लाटू, गंगोत्री या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अम्बरकंटक। याद रखिएगा अम्बरकंटक से ही, ठीक है, नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार ही आपको नर्मदा रिवर के बारे में पूछा जाए, हो सकता है कि गंगा, रवि, झेलम, कावेरी, कृष्णा किसी अदर रिवर के बारे में पूछा जाए। सो इसलिए हमने सारे के सारे यहीं पे ऐड कर दिए। ओके, ताकि आपको कहीं पे भी बाकी वाले चैनल पे भटकने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। याद रखिएगा गंगा रिवर के बारे में अगर हम बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। इंडस रिवर का नियर मानसरोवर लेक तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। गोदावरी का नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से। रावी की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के रोहतंग पास से। झेलम के वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर। कावेरी की बात करें ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से ओरिजिन होता है। और कृष्णा रिवर का महाबलेश्वरी महाराष्ट्र से। और सतलुज रिवर जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राग शास्त्रल तिब्बत से। ओके, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच रिवर इन इंडिया इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल फाउंड। तो जल्दी से बताइएगा भाई इंडिया के कौन से रिवर पे हाईएस्ट वाटरफॉल लोकेटेड है, कावेरी, पेरियार, दामोदर या शरावती। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज शरावती। याद रखिएगा शरावती रिवर पे ही हाईएस्ट वाटरफॉल लोकेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 11, एबोलिशन ऑफ टाइटल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे कौन से आर्टिकल के अंडर बात करी गई, जल्दी से बताएगा। आर्टिकल 44, आर्टिकल 32, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 18। याद रखिएगा आर्टिकल 18 में ही एबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में बात करी गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आपको यहाँ पे दे दिए हैं, आप खुद इनको रीड कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द रेड कलर ऑफ रेड साइल इज ड्यू टू। तो लाल मिट्टी का जो कलर होता है वो लाल किसके कारण से होता है, फेरिक ऑक्साइड के, फास्फोरस ऑक्साइड के, सिलिकॉन ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ए रबी क्रॉप्स, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कौन सी क्रॉप रबी क्रॉप्स में आती है, बाजरा, जवार, राइस या मेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जवार। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वियर इज बॉक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड, तो बॉक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है भाई, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार या आसाम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बंगाल। याद रखिएगा बंगाल में ही बॉक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और काफ़ी बार टीए के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। किनको भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, आरसी दत्त, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्णा या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दादा भाई नारोजी। याद रखिएगा ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 17, वियर इज करारा स्टेडियम लोकेटेड, तो भाई कहाँ पे करारा स्टेडियम लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या कनाडा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही करारा स्टेडियम लोकेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 18, ऑन विच रिवर इज हीराकुड डैम बिल्ट, तो कौन से नदी के ऊपर हीराकुड डैम बनाई गई है, जल्दी से बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा या गंगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज महानदी। तो महानदी के ऊपर ही हीराकुड डैम बिल्ट करा गया है। आप याद रखिएगा एड्यूकी डैम परियार रिवर के ऊपर है जो कि केरला में है। तहरी डैम भागीरथी रिवर के ऊपर है जो कि उत्तराखंड में है। इंद्रवती डैम इंद्रवती रिवर के ऊपर है जो कि उड़ीसा में है। और हीराकुड डैम महानदी रिवर के ऊपर है जो कि उड़ीसा में है। ये आप याद रखें, यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 19, कथकली इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो भाई कथकली कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ऑलरेडी हमने आपको कहीं बार पढ़ाया भाई। कथकली इज रिलेटेड टू केरला, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा भारतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड, कथक यूपी, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कथकली केरला, सत्रिया असम, मोहिनीअट्टम केरला। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सो जल्दी से बताइएगा भाई रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, गुजरात। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान। याद रखिएगा रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में ही लोकेटेड है। ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो कि आपको याद रखनी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में, एंड सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, इरावकुलम नेशनल पार्क केरला में, पिंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सुरक्षा नेशनल पार्क राजस्थान में, कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, एंड रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि क्वेश्चंस में पूछा था राजस्थान में। याद रखिएगा, इसको हम 3 स्टार मार्क्स कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से इस वाली स्क्रीन से आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जल्दी से बताइएगा भाई विटामिन कौन सी विटामिन ब्लड क्लॉट से रिलेटेड है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन के। एंड क्वेश्चन नंबर 22, द फेमस माजोली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, तो एक जो इम्पॉर्टेंट फेमस फेस्टिवल है माजोली फेस्टिवल के नाम से, तो भाई कहाँ पे लोकेटेड है, मणिपुर, आसाम, सिक्किम या त्रिपुरा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आसाम। याद रखिएगा आसाम में ही माजोली फेस्टिवल लोकेटेड है। ओके। एंड याद रखिएगा गोची फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में है, ओनम फेस्टिवल केरला में, उगाड़ी फेस्टिवल कर्नाटका, बिहू आसाम, पोंगल तमिलनाडु, बिसाखी पंजाब और टी फेस्टिवल आसाम में लोकेटेड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज 14, सो जल्दी से बताइएगा भाई पानीपत की पहली युद्ध कब हुई, 1526, 1557, 1667 या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1526, यानी 1526 में भाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई। लेकिन इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो 1526 में हुई थी, और याद रखिएगा भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई थी। सेकंड बैटल पानीपत की 1556 में हुई थी जो कि हिमू और अकबर के दरमियान हुई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई थी जो कि मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर के दरमियान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, तो जापान की करेंसी के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, रियाल, यन, रूपी, डॉलर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज यन। एंड क्वेश्चन नंबर 25, भारतनाट्यम इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो भारतनाट्यम कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस करा भाई, भारतनाट्यम इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। याद रखिएगा हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन तो डिस्कस करे,
लेकिन ऑप्शंस को मिला के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हमने जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको मिला के कुल हमारे ख्याल से 100 प्लस ही क्वेश्चंस होंगे। ज़रूर आप ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस टाइप का सेशन और भी चाहिए या नहीं। ओके, सो जल्दी से बताइएगा आज आपका स्कोर कितना रहा, आज टोटल क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने टीए आर्मी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल नहीं लिया है सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज कर सकते हैं। ओके, सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।